हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम अभिकर्मक के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। प्रत्येक अभिकर्मक या रिएजेंट में इलेक्ट्रॉन अथवा नाभिक धन आवेश के प्रति बंधुता या एफिनिटी होती है, जिसके कारण वह कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करता है। इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन नाभिक के प्रति बंधुता के आधार पर अभिकर्मकों को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक, जो रिएजेंट होते हैं उनमें धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों होने के कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो एक्सेप्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। उसी की प्रकृति के आधार पर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन नाभिकों के प्रति बंधुता के आधार पर जो हमारा अभिकर्मक है उसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट किसको कहते हैं? इनको इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, इनको इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। तो इस तरह से इनका तीन तरह से इनका नाम हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही और इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से ये तीनों इसका नाम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको क्यों बोला गया है इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है स्नेही, अर्थात इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला। तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण रखते हैं, ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके प्रति ये आकर्षण रखते हैं। अर्थात वे अभिकर्मक जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता या एफिनिटी अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं। ऐसे अभिकर्मक जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता क्या होती है, एफिनिटी या बंधुता या आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है, उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। अथवा जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो रिएक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टीज है ये धन आवेशित आयन या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होते हैं। ये क्या होते हैं, ये चूँकि इनके पास इलेक्ट्रॉनिक की कमी होती है जिसके कारण ये धन आवेशित होते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जिनके पास भी कमी होती है उनके ऊपर में कैसा चार्ज लगता है, प्लस चार्ज लगता है, और जिनके पास अधिकता होती है उसके लिए हम माइनस चार्ज। तो क्या कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तब उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तब उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। तो ये धन आवेशित आयन या इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। दूसरा, ये पहला हो गया उसका प्रॉपर्टीज। अब दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। इनमें स्थायी संख्या या भातम कक्ष में 2 या 8 से 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो उनके आउटर मोस्ट सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, जिसके कारण इनका इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण अधिक होता है। चूँकि इनके पास क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसके कारण इनका इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण भी क्या होता है, अधिक होता है। तीसरा है, ये ऐसे आयन या केंद्र पर आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात ये जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो कैसे वाले आयन्स पर ये आक्रमण करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है वहीं पर आकर ये अटैक करते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके ये एक नया बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उन्हीं को ये एक्सेप्ट करके एक नया बॉन्ड का फॉर्म करते हैं। ये लुईस अम्ल होते हैं। ये क्या कैसे एसिड होते हैं, ये लेविस एसिड होते हैं। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, और ये उनकी प्रॉपर्टीज़ है। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक होते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है धन आवेशित हाइड्रोजन आयन H+। पहला एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन आयन H+ जो होगा ये क्या हो जाएगा, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसके ऊपर प्लस चार्ज, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। हाइड्रोनियम आयन H3O+,
H3O+। ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन है, अर्थात इसके ऊपर भी कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है, मतलब इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। उसी तरह से है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन मतलब NO2+। चूंकि इसके पास ऊपर में क्या है? प्लस चार्ज है, अर्थात इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है। उसी तरह है कार्बोनियम आयन, जैसे कि यहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस या R+, इसमें क्या है? प्लस चार्ज है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण इसको कार्बोनियम आयन कहेंगे। उसी तरह से है हेलोनियम आयन। तो जो भी हेलोजन युक्त एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यदि इनके ऊपर में प्लस चार्ज यदि लगता है, मतलब इसका नाम हो जाएगा हेलोनियम, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण इसके ऊपर प्लस चार्ज रखा गया है। उसी तरह से है सल्फोनियम आयन। तो सल्फोनियम आयन में हो जाएगा SO3H+। इनमें प्लस आयन है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। उसी तरह से है नाइट्रोसोनियम आयन NO+। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो जाएंगे। तो ये हो गया धनावेशित वाला और ये हो गया दूसरा वाला उदासीन। तो उदासीन का देखते हैं, तो इसमें SO3, BF3, AlCl3, HCl, ZnCl2, FeCl3, ये सारे क्या हैं? उदासीन इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल हैं। तो ये दो तरह के एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, एक धनावेशित वाला फॉर्म और दूसरा है उदासीन फॉर्म। अब देखते हैं हम अभिक्रिया का चिन्हांकन। जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उनका चिन्हांकन कैसे किया जाता है? तो SE प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही के कारण उत्पन्न होता है। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और E का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे। उसी तरह से होता है कहीं पर आपको ADE योगात्मक अभिक्रिया, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही के कारण उत्पन्न होता है। तो AD का मतलब क्या है? एडिशन, और E का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये योगात्मक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही के कारण इसको इस टर्म में लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोफाइल अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में। अब हम देखते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, इसको देखते हैं। इन्हें न्यूक्लियोफिलिक या इसको हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक जब इसको पढ़ा जाता है तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है प्रेमी, अर्थात इसमें न्यूक्लियस प्रेमी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक भी कहते हैं। अर्थात वे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? अधिक होता है और नाभिक के प्रति उच्च बंधुता होती है, जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। ठीक, तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक किसको कहते हैं? जिसके पास क्या होता है? जिस इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या होती है? अधिक होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियस के प्रति क्या करते हैं? हाई एफिनिटी शो करते हैं, तब इसको हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के नाम से जानते हैं। चूंकि इनके पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को दान देते हैं। और चूंकि ये सामने वाला अभी जो पढ़े इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पर थी इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। लेकिन ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को दान कर देते हैं। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज के बारे में। ये ऋण आवेशित आयन या उदासीन स्पीसीज होते हैं। ये क्या होते हैं? ऋण आवेशित। इनके ऊपर में कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। ऊपर वाले में हम अभी कैसी पढ़ रहे थे? इनके ऊपर कैसा चार्ज था? प्लस चार्ज। इस वाले में कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। तो ये ऋण आवेशित आयन या उदासीन स्पीसीज होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों का एक एकाकी युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का कैसा पेयर होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी कारण धन आवेश नाभिक के प्रति आकर्षण ये ज़्यादा रखते हैं। इनमें कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज मतलब क्या होते हैं? इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण ये कैसे न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन रखते हैं? जिनके ऊपर धन आवेश होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है, उसी के प्रति ये क्या करते हैं? आकर्षण की प्रवृत्ति रखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज है, ये रासायनिक अभिक्रिया में अणु या आयन के उस परमाणु पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है। ये केमिकल रिएक्शन में जो हम लोग के मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस है,
उसमें ये कैसे वाले एटम्स पर अटैक करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पर ये जाकर अटैक करते हैं। क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और सामने वाले के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये ऐसे स्पीसीज को खोजते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन युग्म देकर ये एक नए बंध का निर्माण करते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को सामने वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को दे करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखते हैं अगला स्पीसीज, अगली प्रॉपर्टीज है, ये लुईस बेस होते हैं। ये कैसे बेस होते हैं, लेविस बेस होते हैं। तो इस तरह से ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो इलेक्ट्रोफाइल में हम लोगों ने देखा कि उसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल में कैसा होता है, माइनस चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों जो होते हैं वो कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो और जो हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, लेविस एसिड होता है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लेविस बेस होता है। हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो पहला एग्जाम्पल है ऋण आवेशित आयन। तो यहाँ पर हाइपोहेलाइड है, हाइपोहेलाइड का ये है OX माइनस। यह माइनस चार्ज क्या बताता है कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। उसी तरह से है हेलाइड, हेलाइड के ऊपर है माइनस चार्ज, मतलब कि इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसलिए इसको हम माइनस चार्ज से डिनोट किए हैं। उसी तरह है CN माइनस, साइनाइड है, इसके ऊपर में कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, मतलब ये क्या है, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। उसी तरह है RO माइनस, जिसको हम एल्कोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके ऊपर कैसा है, माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज है मतलब ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो अपने इलेक्ट्रॉन सामने वाले को डोनेट करता है। और उसी तरह से है अगला है कार्ब एनायन, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज, तो ये भी क्या होता है, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल होता है। तो किसके अंतर्गत पढ़े रहे थे, ऋण आवेशित आयन के अंतर्गत ये सारे न्यूक्लियोफाइल आते हैं। उसी तरह से है दूसरा वाला उदासीन न्यूक्लियोफाइल। तो उदासीन न्यूक्लियोफाइल में आपका NH3, उसी तरह से है ROH, ROR, RNH2, HOH, ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। उसी तरह से है इन अभिकर्मकों द्वारा संपन्न प्रतिस्थापन क्रिया SN या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक द्वारा तथा योगात्मक अभिक्रिया को ADN या एडिशनल न्यूक्लियोफाइल द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हैं, ये दोनों तरह के जो अभिकर्मक हैं, जो रिएजेंट हैं, ये सारे किसमें, आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अभिकर्मक क्या होते हैं, अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, अभिकर्मकों का एग्जाम्पल देखा। अब हम देखते हैं समांस तथा विसमांस आबंध विखंडन के बारे में, जिसको हम होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के नाम से भी जानते हैं। दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। क्या बोला गया है, दो एटम हैं A और B, ठीक है, उनके बीच जो बॉन्ड होता है, ठीक, कोई भी एटम्स होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं एटम्स, और एटम के बीच में पाए जाते हैं बॉन्ड। तो उस बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब यह बंध टूटता है, जब ये जो बॉन्ड होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जब वो ब्रेक होता है, तो बॉन्ड ब्रेक कब होता है, या तो उसको बाहर से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, एनर्जी के रूप में या तो उसको हीट मिलता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो ये क्या होते हैं, उनमें उपस्थित जो बॉन्ड है उस एनर्जी को पा करके वो ब्रेक हो जाते हैं। तो बॉन्ड जब टूटता है तो सहसंयोजक यौगिक के दो खंड या फ्रेगमेंट बनते हैं। जब बॉन्ड होता है वो जब टूटते हैं बीच से तो दो खंड बनते हैं। इन दोनों खंडों की प्रकृति इस पर निर्भर करती है कि दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण किस प्रकार हुआ। ठीक, तो ये जो दोनों खंड बनते हैं तो उनकी प्रकृति किस पर निर्भर करती है, उनके बीच में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ये निर्भर करता है। तो ये जो विखंडन होता है, विखंडन किसको बोला गया है, दो एटम के बीच उपस्थित बॉन्ड को जब एनर्जी मिलती है तो वो दो भागों में विखंडित हो जाती है, ये टूट जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विखंडन या बॉन्ड
फिशन कहते हैं। अभी जो विखंडन या बॉन्ड फिशन होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ फिशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांश विखंडन, जिसको हम होमोलिटिक फिशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है विसमांश विखंडन, जिसको हम हेट्रोलिटिक फिशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो फिशन में है समांश विखंडन या होमोलिटिक फिशन के बारे में। तो किसी सहसंयोजक रासायनिक बंध का ऐसे सममित विभाजन या सिमेट्रिकल फिशन जिसमें बंध को बनाने वाले दोनों परमाणुओं में से प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाएं, तो इस तरह का विखंडन को समांश विखंडन के नाम से जानते हैं। क्या बोला गया? समांश। समांश या होमोलिटिक का मतलब होता है समान। समांश मतलब समान अंश, समान अंश का विखंडन, ये क्या कहलाता है? समांश विखंडन। होमो का मतलब होता है सेम और लिटिक का मतलब होता है फिशन या टूटना। ठीक है, तो इस तरह से होमोलिटिक फिशन जब हम देखते हैं तो इसमें जैसे यहाँ पर एक्स वाई के सहसंयोजक बंध टूटने से साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक्स तथा वाई खंडों के मध्य बराबर रूप से विभाजित हो जाती है। तो इस समांश विखंडन या होमोलिटिक फिशन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दो आइटम है एक्स और वाई, पहला आइटम एक्स है, दूसरा आइटम वाई है। इनके बीच क्या है? सपोज एक बॉन्ड है और बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और इन बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से होता है। अब इसमें जब होमोलिटिक फिशन होता है ऐसे ही नहीं होता, जब इसको हम बाहर से क्या डालते हैं? एनर्जी डालते हैं, तब ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो बॉन्ड होता है वो विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर का एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाई लेकर ये क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो जब ये अलग अलग होते हैं अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ले करके, तब इसको हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो इस एक्स एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल्स। उसी तरह वाई एटम के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल्स। तो जब कोई ऐसा स्पीसीज जब बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ होता है और जब उसमें होमोलिटिक फिशन होता है, समान मात्रा में विखंडन होता है, तब ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, और किसका फॉर्मेशन करते हैं? फ्री रेडिकल्स या मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। उसी तरह हम लोग का है आर एक्स, इनके बीच में कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। जब इसको बाहर से एनर्जी मिलती है तो ये क्या होता है? ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह से है क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसमें क्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जब इसको बाहर से एनर्जी के रूप में क्या दिया गया है? यहाँ पर लाइट दिया जाता है, तब ये लाइट पाकर ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। तो इसमें जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं? दोनों एटम्स के बीच बराबर मात्रा में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। इसमें बॉन्ड जो होता है वो समान मात्रा में विखंडित होता है। तो ये क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस तरह से इसमें फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से है CH3Cl, तो CH3Cl में भी है, यहाँ पर जब बाहर से इसको लाइट दिया जाता है तो लाइट डालने के बाद क्या होते हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लाइट पाते ही क्या होते हैं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ही एटम्स में समान मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से इसमें मेथिल मूलक, मेथिल फ्री रेडिकल्स और यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अब उदाहरण बोला गया है कि प्रकाशिक उत्प्रेरण या फोटोकैटालिसिस, हेलोजिनेशन तथा तापीय विखंडन एन ब्रोमोसक्सिनामाइड द्वारा पेरोक्साइड उत्प्रेरण, श्रृंखला बहुलीकरण, चेन पॉलीमराइजेशन आदि मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होते हैं। ये जो प्रोसेस हैं, जैसे फोटोकैटालिसिस रिएक्शन है, लाइट के प्रेजेंस में होने वाला रिएक्शन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मतलब जो भी हेलोजन है उनके साथ रिएक्शन के द्वारा, तापीय विघटन, पायरोलिसिस, ये सारे जो होते हैं। उसी प्रकार चेन पॉलीमराइजेशन, ये इसमें सभी फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से है अगला वाला विसमांश विखंडन, जिसको हम हेट्रोलिटिक फिशन के नाम से जानते हैं। तो किसी सहसंयोजक बंध का असममित या एसिमेट्रिक रूप से टूटना, वह बंध का विखंडन या बॉन्ड फिशन जिससे बंध को बनाने वाले साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में संयुक्त परमाणुओं में से किसी एक परमाणु या समूह के साथ चला जाता है, तो उसको हम विसमांश विखंडन कहते हैं। इसमें क्या बोला गया? विसमांश। विसमांश का मतलब होता है अलग अलग। तो जब अलग अलग मात्रा में ये टूटकर इलेक्ट्रॉन जब एक ही एटम की ओर चले जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? विसमांश विखंडन कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
इसमें सहसंयोजक बंध असममित रूप से टूटता है। बंध के साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु या समूह के साथ चला जाता है और दो आयन बनाते हैं। दो खंडों में विभक्त हुए अणु जिस खंडों के साथ साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म आता है वो ऋण आवेशित तथा दूसरा खंड धन आवेशित हो जाता है, अर्थात एक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला खंड इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर अलग हो जाता है। सपोज हमारे पास ये है एल्किल हैलाइड RX, इसके बीच में क्या है, एक बॉन्ड है। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब इसको बाहर से हीट मिलता है या लाइट मिलता है तब क्या होता है, इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता हाई होती है, वो साझे की इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर ले लेता है, जिसके कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता और सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इसलिए इस X के ऊपर में कैसा चार्ज आया, माइनस चार्ज, और सामने वाले के ऊपर प्लस चार्ज। तो इस तरह से हो गया। उसी तरह से यदि RX में यदि R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है एज कम्पेयर टू X के, तब ये क्या करता है, साझे की इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर ले लेता है और इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो इस तरह से इनमें क्या हो रहा है, हेटेरोलिटिक फिशन हो रहा है। यहाँ धन आवेशित खंड में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण आवेशित खंड में इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता होती है। तो ये माइनस चार्ज में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और प्लस वाले में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। विसमांश विखंडन के उपरांत जब आयन में धन आवेशित कार्बन परमाणु होता है तब धन आयनों को कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन कहते हैं और ऋण आवेशित वाले को कार्ब एनायन कहते हैं। तो ये जो माइनस वाला बनता है उसको हम कार्ब एनायन और प्लस वाला जो बनता है उसको हम कार्बोकेटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, योजन, विलोपन आदि एवं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, योजन आदि क्रिया विधि विसमांश विदलन द्वारा समझाई जाती है। तो ये सारे जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, विलोपन अभिक्रियाएं हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं, वो सभी हेटेरोलिटिक फिशन के द्वारा हम समझा सकते हैं।